वन चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड एज मनी। ठीक है, अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल कुछ भी करना है तो आपको मनी चाहिए, या फिर एक वर्ड जो आपने बोला अभी वो बिल्कुल सही बोला, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल चाहिए। बिना कैपिटल के आपका बिजनेस चालू करना पॉसिबल है क्या? नहीं। अभी एक चीज देखो, आप लोग सब लोग मेरे ख्याल से जूम यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, या एट द सेम टाइम आपकी आज की तारीख में आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, राइट? अब ये सारी चीजें फ्री में तो आई नहीं है, बराबर। ये सब चीज के लिए आपने क्या दिया है? पैसा दिया है, बराबर। मतलब अगर आपको पढ़ना भी है, अगर आपको पढ़ना भी है तो व्हाट यू रिक्वायर इज कैपिटल, व्हाट यू रिक्वायर इज फाइनेंस, राइट? उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, जब कोई बड़ी कंपनी खुलती है तो वहां पर बड़ी कंपनीज को भी क्या चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस। ठीक है, तो विदाउट फाइनेंस एनी काइंड ऑफ कंपनी कैन नॉट वर्क। तो आपका यही पढ़ना है आपको। आप में से मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी ये टाइम पे, मेरे ख्याल से सबको पैसा तो अच्छा लगता है ना? ऐसा तो कोई नहीं है जिसको पैसा अच्छा नहीं लगता होगा, बराबर है? तो एट द सेम टाइम वो पैसा ही पढ़ना है। अगर आपको पैसा अच्छा लगता है तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है? अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम आपको यही सिखाया जाएगा एसपी के अंदर ये साल कि कंपनीज का पैसा आता कहां से है, कंपनीज पैसा कमाती कहां से है, कंपनीज को कॉर्पोरेट फाइनेंस मिलता कहां से है। ठीक है, आपने एक चीज 11th में पढ़ा है, आप सबको शायद पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज, एक जगह आता है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स। मैंने आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि आपको शेयर्स बेचकर पैसा आता है। अब आपको शेयर से आगे बढ़ना है, आपको शेयर से आगे बढ़ना है। कंपनी के पास सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है फाइनेंस का, कंपनी के पास बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंसेस है, बराबर। एंड ऑल दैट सोर्सेस आर कॉल्ड एज सोर्स ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग। करेंगे क्लियर? सो ऑलवेज कीप अटेंशन ओवर हियर दैट इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब पैसा जो आता है आपके पास कॉर्पोरेट कंपनीज के पास, वो कहां से आएगा, बराबर है? वो आएगा कहां से, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? दूसरा चीज आएगा दैट इज कॉल्ड एज, देखिए आपकी मम्मी का, या दूसरे बढ़ने से आगे मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपके पापा या आपकी मम्मी जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके पास पैसा आता है कमा के, प्रॉफिट कमाते हैं या पैसा कमाते हैं, ठीक है? अब जो भी वो पैसा कमाते हैं, सारा का सारा पैसा खर्चा कर देते हैं क्या? नहीं ना, कुछ ना कुछ पैसा सेव करते होंगे, कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते होंगे, कुछ ना कुछ पैसे का कुछ सामान खरीदते होंगे, राइट? और वही चीज इसके अंदर था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कंपनीज पैसे को कैसा मैनेज करती है। यहां पर भी देखो एक वर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। हाउ दे मैनेजमेंट द फाइनेंस, ये हाउ दे मैनेज द फाइनेंस, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है? क्यों? बिकॉज अगर मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया महीना भी आ रहा है और आप उस पैसे को उड़ा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, बराबर, तो आपका वो पैसा टिकने वाला नहीं है, बराबर। वो कभी ना कभी तो पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, मान के चलिए आपको रोज को पॉकेट मनी आपको मिलता है, ठीक है? एंड अगर सपोज फॉर एग्जांपल वो पॉकेट मनी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते हो, तो आपका पैसा जहां पे खर्चा चाहिए उस टाइम पे आपको पैसा बचेगा नहीं, और आपको लोगों से उधारी मांगने पड़ेगा या लोगों से भीख मांगना पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब आपने पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। एंड इस चैप्टर के अंदर आपको वही सिखाया जाएगा, आवाज आ रहा है ना? ठीक है, आपको इस चैप्टर के अंदर यही सिखाया जाएगा कि कंपनीज पैसे को कैसे मैनेज करती है, किस तरह से कंपनी पैसा मैनेज करता है। और मैंने आपको कल एक व्हाट्सएप पे पिक शेयर किया था, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें लिखा था दैट इज कॉल्ड एज, कंपनी को 2 टाइप का कैपिटल का जरूरत पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कल देखा था आप लोगों ने क्या नहीं देखा? आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, दैट इज कॉल्ड एज कंपनीज रिक्वायर 2 टाइप ऑफ कैपिटल, वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल। सबसे सिंपल टॉपिक है ये, आज आपको लर्न करना है, मैं लर्न करा दूंगा आपको, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए, फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इनटू फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट्स का मतलब समझ में आता है सब लोग को? प्रॉपर्टी, एसेट मतलब वो चीज जो आपकी संपत्ति है, बराबर। आपके घर पे चाय की पत्ती है, वो आपकी संपत्ति है, ठीक है? आपके घर में आपकी मम्मी के पति है, वो आपकी मम्मी के संपत्ति है, ठीक है? तो संपत्ति का मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जो सिंपल टर्म में आपके एसेट्स है, फिक्स जो आपका है, वो आपका फिक्स आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड कैपिटल। मान के चलिए सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मान के चलिए कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके पापा ने फ्लैट लिया, बराबर। अब जो पैसा कमाया उससे फ्लैट लिया, फ्लैट क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट है, या आता जाएगा फ्लैट, आएगा कल नहीं रहेगा, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। वो कैसा एसेट हो गया आपका? फिक्स्ड एसेट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, बराबर। एनी टाइप ऑफ कैपिटल मतलब पैसा, मराठी में त्याला बोलतो भांडवल, ठीक है? एनी काइंड ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द
फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। जो पैसा, अब ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? लॉन्ग टर्म होगा ना। आप लोग घर खरीदते हो, घर में इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आज खरीदा कल बेच देते हो क्या? नहीं, आपने आज खरीदा और सपोज फॉर एग्जांपल कल चेंज करोगे दूसरे घर में जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। बराबर, उसी प्रकार कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करती है, लैंड, बिल्डिंग एंड आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज कॉल्ड एज मशीनरी। बराबर, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करता है इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलता है? फिक्स्ड कैपिटल। कंपनी ने जो भी खर्चा इन सब चीजों में खर्चा किया, जहां पे कंपनी का फिक्स एसेट बन गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। करेंगे क्लियर? बट कंपनी को सिर्फ फिक्स कैपिटल का जरूरत नहीं पड़ता है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल का भी जरूरत पड़ता है। देखिए आप एक सिंपल चीज समझिए, कंपनी ने लैंड खरीदा, सिर्फ लैंड खरीद के कंपनी चलेगा क्या? बिजनेस होएगा क्या? प्रॉफिट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कंपनी क्या करेगी? उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग खर्च खड़ा करेगी, उस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी लगाएगी। अब ये सब लगाने के बाद कंपनी का बिजनेस चालू भी तो होगा। बिजनेस चलाने का जो खर्चा होता है, बिजनेस को चलाने का जो खर्चा होता है, उस खर्चे को जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। करेंगे क्लियर? मान के चलिए आपने एक शोरूम डाला कपड़े का, ठीक है। अब शोरूम डाला तो आपका खर्चा क्या होगा? पहले आपका फिक्स कैपिटल आएगा, मतलब आपको एक शोरूम डालने के लिए दुकान लेना पड़ेगा, बराबर, आपको उसमें फर्नीचर डालना पड़ेगा, बराबर, आपको उसमें साड़ी खरीदना पड़ेगा, मतलब साड़ी या जो भी कपड़े हैं आपको खरीदने पड़ेंगे, आपको वहां पे एसी लगाना पड़ेगा। ये सारा आपका कौन सा कैपिटल हो गया? वर्किंग कैपिटल हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया? आई होप सो आपका समझ में आ रहा होगा। फिक्स कैपिटल, वो आपका फिक्स कैपिटल हो गया। ध्यान सुनिए, आपने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया? एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। आपका फर्नीचर रोज रोज चेंज होगा क्या? नहीं, एक ही बार लगाओगे। तो आप जो अपने एसेट्स में खर्चा करते हो वो आपका कौन सा हो गया? दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। करेंगे क्लियर? बट एट द सेम टाइम आपने एक बार शोरूम डाल दिया, एसी लगा दिया, आपने फर्नीचर बना दिया, आपने कांच वाच सब कुछ अच्छा शोरूम बनाया, ठीक है, आपका फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो गया। पर आपको प्रॉफिट आना शुरू हुआ क्या अभी तक? नहीं ना। आपका जब बिजनेस चालू होगा तब आपको प्रॉफिट आएगा। एंड बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, सेल्समैन, बराबर, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बराबर। आपने एसी लगाया तो एसी बंद तो नहीं रखोगे ना। आप लोग ने अच्छी अच्छी लाइटिंग लगाया तो बंद तो नहीं रखोगे ना। उनका क्या करोगे आप? एसी चालू करोगे। अब एसी चालू करोगे तो उसका बिल आएगा, एम्प्लॉइज रखोगे तो उसका खर्चा, सैलरी देना पड़ेगा। तो बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और बिजनेस चालू करने के लिए जो एसेट्स में आप पैसा डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वापस से एक बार बताता हूं, बिजनेस चालू करने के टाइम पे जो एसेट्स में आप पैसा डालते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल, बराबर। और बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। मान के चलिए सपोज फॉर एग्जांपल, आपके घर के हिसाब से हम एग्जांपल था, कंपनी को थोड़ा साइड में रखते हैं, बिजनेस को थोड़ा साइड में रखते हैं। आपके पापा ने फ्लैट खरीदा, गाड़ी खरीदा, आपकी मम्मी को अच्छा अच्छा नेकलेस खरीद के दिया, डायमंड नेकलेस खरीद के दिया। अगर आपकी मम्मी आसपास बैठ के सुन रही होगी तो खुश हो रही होगी, पापा को बोल भी रही होगी मेरे को खरीद के दो, ठीक है। एग्जाम्पल भी है तो सुनने को भी अच्छा लगता है। तो एट द सेम टाइम मम्मी ने ये सब मांगा, पापा ने खरीद के दिया, तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट आपके पापा ने किया वो कौन सा कैपिटल हो गया? फिक्स्ड। वो हमेशा के लिए आपके मम्मी पापा के पास रहेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप महीने में कुछ खाओगे या पियोगे? नहीं खाओगे पियोगे। जो पापा कमा के लाएंगे कुछ खर्चा अपने रहने सहने के लिए भी तो करना पड़ेगा। आपका डीटीएच का बिल, जो आपका केबल का खर्चा आएगा, आपको खाने पीने का खर्चा है, ग्रोसरी खर्चा आएगा, तो हर महीना आने वाला है ना, एक बार लेके तो चलने वाला नहीं है, बराबर। नेट का बिल आएगा, लाइट का बिल आएगा, ये हर महीना आएगा, बराबर। तो जो घर चलाने के लिए खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। पर घर बनाने के लिए, एसेट्स बनाने के लिए, टीवी, फ्रिज, ये सब चीज लेने के लिए जो पैसा लगता है वो किसमें जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। आई होप अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। घर के अंदर जो आपके एसेट्स हैं, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, घड़ी हो गया, बेड हो गया, आपके घर में फर्नीचर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, जो भी आपने खर्चा आपके पापा ने किया वो कौन सा कैपिटल हो गया? फिक्स्ड कैपिटल। वंस, एक ही बार करते हैं, परमानेंट, बराबर। और एट द सेम टाइम जो हर महीना करना पड़ता है, जो कभी नहीं रुक सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। देखो लॉकडाउन अभी है, अब लाइट का बिल है, आपका टीवी का बिल है, बराबर है। पर टीवी जो आपने टीवी जो लिया है वो क्या हो गया? फिक्स। पर टीवी के अंदर जो केबल आता है उसमें जो पैसा देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल, बराबर है। से फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझिए, आपके पापा ने आपके लिए गाड़ी ली, बाइक ली, बराबर है। वो बाइक में पैसा डाला, हाँ नहीं सुनो, पहले मैंने क्या बोला? बाइक ली, वो बाइक में जो खर्चा किया वो क्या हो गया? फिक्स कैपिटल, बराबर। एक ही बार खर्चा किया, रोज रोज बाइक लेके देंगे पापा मम्मी? नहीं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। बट एट द सेम टाइम
एट द सेम टाइम पर वो गाड़ी चलाने को जो खर्चा आएगा, जैसे गाड़ी अपने ले ली पर गाड़ी के अंदर जब तक पेट्रोल नहीं डालोगे तब तक गाड़ी चलने वाला नहीं है। तो एट द सेम टाइम गाड़ी चलाने का जो खर्चा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। गेटिंग इट क्लियर? मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली अभी तक, बराबर है। तो बिजनेस के अंदर दो टाइप के पैसे लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, एक होता है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल और एक होता है दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। बिजनेस चालू करने के लिए जो एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, उन एसेट्स में जो पैसा डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वी हैव इन्वेस्टेड इन अ फिक्स कैपिटल, बराबर। और एट द सेम टाइम बिजनेस चलाने का जो खर्चा है फॉर रनिंग द बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। गेटिंग इट क्लियर? आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया तो किसमें इन्वेस्टमेंट किया, फिक्स कैपिटल। आप उनके लिए फिक्स कैपिटल, आप उनके एसेट्स हो, ठीक है, हमेशा के लिए उनके एसेट्स हो गए, ठीक है। बट आप ना सिर्फ ऐसे एसेट्स पे हमेशा खर्चा होता है, हर दिन खर्चा होता है। अब तो आप घर पे बैठ के रोज नया नया डिश खा रहे होगे, कुछ नया खाने को मिल रहा है कि नहीं, मम्मी पापा खिला रहे कि नहीं मम्मी पापा कुछ ना कुछ नया, कभी मंचूरियन खाने को मिल रहा है, कभी समोसे खाने मिल रहा है, कभी कुछ खाने को मिल रहा है। तो एक काम करो, नहीं मिल रहा तो मम्मी को बोलो थोड़ा, एक काम करो यूट्यूब पे देखो और वर्किंग कैपिटल पे खर्चा करो। मतलब एट द सेम टाइम हो क्या जाएगा, आप जो है फिक्स कैपिटल और एट द सेम टाइम आपके ऊपर जो पेरेंट्स खर्चा करते हैं ना आपको अच्छा लाइफ देने के लिए, उसमें क्या कैपिटल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। समझ में आ रहा है सब लोग को? सबको समझ में आ रहा है? श्योर? तो बिजनेस के अंदर नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है, कंपनी खर्चा कैसे करती है, कंपनी अपना पैसा मैनेज कैसे करती है। तो आपको दो तरीके पता है मैनेज करने के, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के थ्रू कंपनी क्या करता है, अपना बिजनेस मैनेज करता है। गेटिंग इट क्लियर? अंडरस्टैंड इट क्लियरली? ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंपनी के दो टाइप का हम लोग बोलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंस। एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस और एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। बराबर, आपको ही मैं पूछता हूं, मैंने शायद 11 में पढ़ाया तो नहीं, पर इतना पढ़ा है कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझ में आता होगा। एवरीबॉडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लॉन्ग टर्म एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म। किसी का टीवी चालू है पीछे, प्लीज आवाज कम कर दीजिए, ठीक है। जिसका भी टीवी चालू है, बाद में मैं उसके साथ में जूम पे आऊंगा, अपन दोनों मिलकर टीवी देखेंगे, मजा आएगा, और जूम के थ्रू टीवी देखेंगे, ठीक है। तो पे टेंशन हो गया। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है दैट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स का मतलब समझता है, पैसा आता कहां से है। आप में से कुछ लोग ने उसका आंसर पहले दिया था, शेयर्स बेच के, बराबर है। पर शेयर्स के अलावा भी कंपनी के पास पैसा लेने का बहुत सारा सोर्सेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वी ऑलवेज कीप कंपनी असाइड। मैंने हमेशा एक चीज बोला है, कंपनी को बाद में समझते हैं, पहले आपके घर को समझते हैं। आप पहले अपने आप को समझो, ठीक है। अब थोड़ा सा अनम्यूट आप करोगे तो चलेगा, बट थोड़ा सा डिसेंसी के साथ अनम्यूट करिएगा, बराबर। सब लोग कोरस में भी आंसर देंगे, आई वुड एक्सेप्ट इट, पर थोड़ा सा डिसेंटली, ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बहुत सिंपल सा, एक सिंपल चीज पूछते हैं कि आपके पास, मान के चलिए आपको पैसा चाहिए, आप सबको पैसा चाहिए, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे पैसे के लिए? किससे मांगोगे? वेरी गुड, किससे मांगोगे? पप्पा। पप्पा आपके बाहर वाले? पप्पा आपके खुद के हैं, इंटरनल है एक्सटर्नल है? वेरी गुड, इंटरनल है, बराबर ना। आप पे खुद के हैं, आप कभी भी जाओगे उनके पास जा सकते हो और पैसा मांग सकते हो। तो यहां पर आपने खुद आंसर दिया, सोर्स ऑफ फाइनेंस दो होते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। एक सोर्स होता है इंटरनल, जो हमारे खुद के पास, हमारे दोस्तों से हम पैसा लेते, खुद के घर वालों से ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स, बराबर। और एक सोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर वालों से लेना, दोस्तों से। वेरी गुड, आपके भले कितना भी अच्छा दोस्तों, पर है तो बाहर वाला है ना, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना मजाक में, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, ठीक है। ये आपको बहुत फटाफट समझ में आता है, दैट्स व्हाई बोलना पड़ता है, ठीक है। इंटरनल सोर्स मतलब क्या होता है, जहां पर आपको अंदर से सारी चीज मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बराबर। एंड एट द सेम टाइम बाहर से पैसा लेना पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। गेटिंग इट क्लियर? तो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहां से कंपनी से ले सकती है, बराबर। पैसा कंपनी घर में से ले सकती है, अपने आप अपने लोगों से ले सकती है, रिलेटिव से ले सकती है, फ्रेंड से ले सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ले सकती है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल। बट अगर कंपनी ने बाहर वालों से पैसा लिया, अब मेरे को एक बात बताइए, शेयर होल्डर्स घर वाले होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, कंपनी के बाहर वाले होते हैं? बाहर वाले होते हैं ना, नहीं कंपनी वाले तो बाद में बनेंगे, पर पहले तो बाहर वाले ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई शेयर वालों से, शेयर्स बेचकर भी जो पैसा लिया, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बराबर।
अब मैं आपको इंटरनल का एग्जांपल दूं, कंपनी में इंटरनल क्या होता है। मान के चलिए कंपनी बिजनेस कर रही है, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बिजनेस करते करते कुछ ना कुछ तो कमाओगे इतने सालों में, बरे, और कुछ कमाओगे तो सारा का सारा खर्चा भी नहीं करोगे, बरे। कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व्स में डालते हैं। रिजर्व का मतलब समझ में आता है, मराठी में तेरा होता है ठेवणी, सेविंग, बरे। कुछ पैसा आप लोग क्या करते हो, सेविंग करते हो। अब जो पैसा आपने अपने सेविंग से बिजनेस में लगाया, मतलब आपने जो पैसा सेविंग किया है, उस पैसे को जो लोग फूंक मार रहे हैं, बरे, वो बाद में फूंक मारे, ठीक है। जो लोग अपना सेविंग को सिंपल टर्म में यूज करते हैं बिजनेस में, बाहर से पैसा नहीं लेते, उसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जो लोग शेयर्स बेचकर, डिबेंचर्स बेचकर, उधारी लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, ये सारे के सारे कैसे हो गए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए। समझ में आया इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। कंपनी का इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंपनी का रिजर्व्स। हाँ, कोई खास रहा है चेक करा लो, गवर्नमेंट आ रही है चेक करने फ्री में, ठीक है। और प्लीज ध्यान रखो, कोई खासो मत, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा, जाके वहां चेक करो, ठीक है। देखिए देयर आर सोर्सेस, अब म्यूट कर दो, म्यूट कर दो अपना ये, प्लीज म्यूट कर दो। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में देयर आर टू सोर्सेस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स and second one is external source, ठीक है। हमारे को हमारे घर से जो प्यार मिलता है वो इंटरनल सोर्स है, मम्मी पापा से प्यार मिलता है इंटरनल सोर्स ऑफ प्यार, बराबर है, रिस्पेक्ट। एंड एट द सेम टाइम जो दोस्तों से मिलता है, आपके फ्रेंड जो ग्रुप पे यहाँ पर है, आपके फ्रेंड्स जो आपसे रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, उसको हम लोग कौन सा सोर्स बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्स। उसी प्रकार बिजनेस में पैसा, फाइनेंस आने के दो सोर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। इंटरनल सोर्स ओनली वन, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी का रिजर्व्स। कंपनी के रिजर्व्स जो होते हैं वो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स, बराबर। एक ही है, कंपनी का खुद का पैसा जब कंपनी बिजनेस में यूज करती है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व्स, उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। दैट इज, प्लीज एक सेकंड, नील, मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा ग्रुप से लेक्चर में, जो भी है, हाँ ध्यान दो। अभी इंटरनल सोर्स मतलब रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अभी मान के चलिए आपके पापा ने 2-4 साल में हर साल 1 लाख रुपया सेव कर रहे थे। कितना लाख रुपया सेव करते, 1 लाख। कितना साल सेव किया, 5 इयर्स सेव किया, बराबर। अब 5 साल में हर साल 1 लाख रुपए सेव करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इनटू 5 इयर्स, दैट वुड बी 5 लाख रुपीस। पापा के पास अपना खुद का पैसा कितना पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख रुपीस कंपनी है क्या है, मान के चलिए आपके घर का रिजर्व है। मान के चलो पापा को एक कार लेनी है, बराबर है, और कार लेने के लिए सपोज फॉर एग्जांपल पापा को वो कार का कीमत 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपीस। क्या पापा को बाहर से लोन लेने का जरूरत है कार लेने के लिए, नहीं, बिकॉज कंपनी के पास खुद के पास पैसा है, उनके पास खुद का पैसा बचा हुआ है। कंपनी उस पैसे को यूज करके, आपके पापा उस पैसे को यूज करके अगर कार लेते हैं, कंपनी अगर वो आपके पापा उस पैसे को यूज करके कार लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी कौन सा पैसा यूज किया, इंटरनल सोर्स, बराबर। एंड एट द सेम टाइम अगर मान के चलो आपके पापा के पास इंटरनल सोर्स नहीं है, रिजर्व्स नहीं है और कार लेना है, बराबर, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे हम लोग बैंक के पास जाते हैं लोन लेने। अब बैंक से लोन लेना मतलब घर वालों से पैसा मिला है, बाहर से पैसा मिला है, बाहर से पैसा मिला है ना, एंड दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्स। अगर आप कहीं से भी उधारी लेते हो, बाहर वालों से पैसा लेते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। आपका 5 मिनट में ना अभी सेशन एंड